राधे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीराबाई जी की कथा। तो आइए अपना समय बर्बाद ना करते हुए कथा शुरू करते हैं। मीराबाई जी के बालक मन में कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि किशोर अवस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। जोधपुर के राठौर रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। बचपन से ही वह भक्ति रस में रम गई थी। मीराबाई के बचपन में हुई एक घटना की वजह से उनका कृष्ण प्रेम अपनी चरम अवस्था तक पहुंचा। एक दिन उनके पड़ोस में इतने किसी बड़े आदमी के यहाँ बारात आई। सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थीं। मीरा भी बारात देखने लगी। बारात को देखकर मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर उनकी माता ने कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा कर दिया और कह दिया कि यह तुम्हारा दूल्हा है। बस यह बात मीरा के बालक मन में एक गांठ की तरह बंध गई। बाद में मीराबाई की शादी महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज, जो आगे चलकर महाराणा कुंभा कहलाए, से कर दी गई। शादी के लिए पहले तो मीराबाई ने मना ही कर दिया था, लेकिन जोर देने पर वह फूट फूट कर रोने लगी। शादी के बाद विदाई के समय वे श्री कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ ले गई जिसे उसकी माता ने उसका दूल्हा बताया था। ससुराल में अपने घरेलू कामकाज निपटाने के बाद मीरा रोज मंदिर में चली जाती और कृष्ण की पूजा करती, उनकी मूर्ति के सामने नाचती गाती। और ससुराल वाले तुलजा भवानी यानी दुर्गा को कुल देवी मानते थे। जब मीरा ने कुल देवी की पूजा करने से इनकार कर दिया तो परिवार वालों ने उनकी श्रद्धा भक्ति को मंजूरी नहीं दी। मीरा भाई की नंद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ एक साजिश रची। उसने राणा से कहा कि मीरा का किसी के साथ गुप्त प्रेम है और उसने मीरा को मंदिर में अपने प्रेमी से बात करते हुए देखा है। राणा कुंभा अपनी बहन के साथ आधी रात को मंदिर गया। वह मंदिर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर पहुंचा और देखा कि मीरा अकेले ही कृष्ण की मूर्ति के पास बैठी उसके परम आनंद में बातें कर रही है और मस्ती में गा रही थी। राणा मीरा पर चिल्लाया, मीरा, तुम जिस प्रेमी से अभी बातें कर रही थी उसे मेरे सामने लाओ। मीरा ने जवाब दिया, वह सामने बैठा है, मेरा स्वामी नैनचोर, जिसने मेरा दिल चुराया है। और वह समाधि में चली गई। इस घटना से राणा कुंभा का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने एक अच्छे पति की भूमिका निभाई और मरते दम तक मीरा का साथ दिया। हालांकि मीरा को राजगद्दी की कोई चाह नहीं थी, फिर भी राणा के संबंधी मीरा को कई तरीकों से सताने लगे। कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम शुरुआत में बेहद निजी था, लेकिन बाद में कभी कभी मीरा के मन में प्रेम आनंद इतना उमड़ पड़ता था कि वह आम लोगों के सामने और धार्मिक उत्सवों में नाचने गाने लगती थी। वे रात में चुपचाप चित्तौड़ के किले से निकल जाती थी और नगर में चल रहे सत्संग में हिस्सा लेती थी। मीरा का देवर विक्रमादित्य, जो चित्तौड़गढ़ का नया राजा बना, बहुत कठोर था। मीरा की भक्ति, उनका आम लोगों के साथ घुलना मिलना और नारी मर्यादा के प्रति उनकी लापरवाही का उसने कड़ा विरोध किया। उसने मीरा को मारने की कई बार कोशिश की, यहाँ तक कि एक बार उसने मीरा के पास फूलों की टोकरी में एक जहरीला सांप रखकर भेजा और मीरा को संदेश भिजवाया कि टोकरी में फूलों के हार हैं। ध्यान से उठाने के बाद जब मीरा ने टोकरी खोली तो उसमें से फूलों के हार के साथ कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति निकली। राणा का तैयार किया हुआ कांटों का बिस्तर भी मीरा के लिए फूलों का सेज बन गया। जब मीरा उस पर सोने चली तब जब यातनाएं बर्दाश्त से बाहर हो गईं तो उन्होंने चित्तौड़ छोड़ दिया। वे पहले मेवाड़ गईं, लेकिन जब वहां भी संतोष नहीं मिला तो कुछ समय बाद उन्होंने कृष्ण भक्ति के केंद्र वृंदावन का रुख किया। मीरा मानती थी कि वह गोपी ललिता है, जिन्होंने फिर से जन्म लिया है। ललिता कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। खैर, मीरा ने अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखी। वे एक गांव से दूसरे गांव नाचती गाती पूरे उत्तर भारत में घूमती रही। माना जाता कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम कुछ साल गुजरात के द्वारिका में गुजारे। ऐसे कहा जाता है कि दर्शकों की पूरी भीड़ के सामने मीरा द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई थी। कृष्ण को लेकर मीरा इतनी दीवानी थी कि महज 8 साल की उम्र में मन ही मन उन्होंने कृष्ण से विवाह कर लिया था। उनके भावों की तीव्रता इतनी गहन थी कि कृष्ण उनके लिए सच्चाई बन गई। यह मीरा के लिए कोई भ्रमित नहीं थी, यह एक सच्चाई थी। कृष्ण उनके साथ उठते बैठते थे, घूमते थे। ऐसे में मीरा के पति को उनके साथ दिक्कत होने लगी, क्योंकि वह उनके हमेशा अपने दिव्य प्रेमी के साथ ही रहती थी। उनके पति ने हर संभव कोशिश की यह सब समझने की, क्योंकि वह मीरा को वाकई प्यार करता था, लेकिन वह नहीं जान सका कि मीरा
के साथ आखिर हो क्या रहा है। दरअसल मीरा जिस स्थिति से गुजर रही थी वह उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वह सब वास्तविक ही लगता था, लेकिन उसके पति को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वह इतना निराश हो गया कि एक दिन उसने खुद को नीले रंग से पोत लिया। कृष्ण की तरह के पोशाक पहनकर मीरा के पास आया। दुर्भाग्य से उसने गलत रंग का इस्तेमाल कर लिया, जिसकी वजह से उसे एलर्जी हो गई और शरीर में चकत्ते निकल आई। मीरा के इर्द गिर्द के लोग शुरुआत में बड़े चकराए कि आखिर मीरा का क्या करें। बाद में जब कृष्ण के प्रति प्रेम की चरम ऊंचाइयों तक पहुंच गया तब लोगों ने समझा कि वे कोई ऐसा साधारण औरत नहीं है। लोग उसका आदर करने लगे, यह देखकर कि वे ऐसी चीज़ें कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता। उसके आसपास भीड़ इकट्ठी होने लगी। पति के मरने के बाद मीरा पर व्यभिचार का आरोप लगाया गया। उन दोनों व्यभिचार के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था, इसलिए शाही दरबार में उन्हें जहर पीने को दिया गया। उन्होंने कृष्ण को याद किया और जहर पीकर वहां से चल दी। लोग उनके मरने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह स्वस्थ और प्रसन्न बनी रही। इस तरह की कई घटनाएं हुई। दरअसल भक्ति ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को खुद से भी खाली कर देती है। जीव गोसाई वृंदावन में वैष्णव संप्रदाय के मुखिया थे। मीरा जीव गोसाई के दर्शन करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मीरा से मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने मीरा को संदेश भिजवाया कि वह किसी औरत को अपने सामने आने की इजाज़त नहीं देंगे। मीराबाई ने उनके जवाब में अपने संदेश भिजवाए कि वृंदावन में हर कोई औरत है, अगर यहाँ कोई पुरुष है तो केवल गिरधर गोपाल। आज मुझे पता चला कि वृंदावन में कृष्ण के अलावा कोई और पुरुष भी है। इस जवाब में जिस जीव गोसाई बहुत शर्मिंदा हुए। वह फौरन मीरा से मिलने गए और उन्हें भरपूर सम्मान दिया। मीरा ने गुरु के बारे में कहा है कि बिना गुरु धारण किए भक्ति नहीं होती। भक्ति पूर्ण इंसान ही प्रभु प्राप्ति का भेद बता सकता है, वही सच्चा गुरु है। मीरा स्वयं ही उनके पद गाती थी और उन्हीं के पदों से यह पता चलता है। राधे राधे दोस्तों। तो आपको कैसी लगी हमारी कथा? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।